नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर। आज आप लोगों को टेट सीटेट एग्ज़ाम के तहत ज्ञान और इसके स्रोत को लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से मदद करेगा, क्योंकि हर वर्ष आपकी परीक्षा में टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, अन्य प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, BA, MA, B.Ed, BTC, सब में जो है कि ये कारगर साबित होता है। तो साथियों, ये सब पढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको मेरे तरफ से दी जाने वाले हर बातें भली भांति सुनने को मिल सके। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे आपको आज के चुनिंदा प्रश्नों की तरफ लेकर के चलता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाना संभव होता है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा किसी कार्य का किया जाना संभव होता है। ये ज्ञान की परिभाषा है। ज्ञान का आशय जागरूकता से होता है, सूचनाओं के संग्रह से होता है। आपने पढ़ा और आपको याद हो गया, पूछने पर आप बता सकें, तभी वह ज्ञान आपके लिए, वह तथ्य आपके लिए ज्ञान हो सकता है। ज्ञान का हस्तांतरण भी होता है। ज्ञान एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाना संभव होता है। ये कथन, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो साथियों, ये परिभाषा दी गई है सुकरात महोदय के द्वारा। सुकरात महोदय कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाना संभव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। विचारों की दैवी व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। विचारों की दैवी व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो साथियों, ये कथन जो है प्लेटो महोदय के द्वारा कहा गया है। प्लेटो महोदय ने कहा है कि विचारों की दैवी व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जान लेना ही ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी वस्तु या परिस्थिति की सूचना हमारे मस्तिष्क में होने से है। किसी भी वस्तु या परिस्थिति की सूचना हमारे मस्तिष्क में होने से है, और यही मस्तिष्क में विद्यमान सूचनाएं हमें जागरूक बनाते हैं। कोई भी वस्तु या परिस्थिति की जो सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में है, और यही मस्तिष्क में विद्यमान सूचनाएं हमारे लिए हमें जागरूक बनाते हैं। यह ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है? तो साथियों, यह ज्ञान जो है जागरूक ज्ञान के अंतर्गत आएगा। जागरूक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान कितने तथ्यों पर आधारित है भाई? ज्ञान कितने तथ्यों पर आधारित होता है? तो ज्ञान को जो है 3 तथ्य बताए गए हैं। 3 तथ्य ज्ञान के लिए 3 तथ्य बताए गए हैं। पहला है ज्ञान के 3 तथ्य। पहला है सत्यता, दूसरा है प्रमाण, और तीसरा है विचार। ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। सत्यता, प्रमाण और विचार, इस पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के स्रोत
ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं? तो साथियों, ज्ञान के स्रोत मुख्य रूप से हैं इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव ज्ञान का स्रोत बताया गया है। इंद्रिय अनुभव है, तर्क है, बुद्धि है, ये ज्ञान का स्रोत बताया गया है। तर्क है, बुद्धि है, आत्मवचन है, आप्तवचन, आप्तवचन है ज्ञान का स्रोत। इंपॉर्टेंट हो सकता है, श्रुति है। ये जो है आप ज्ञान के स्रोत बताए गए हैं। ज्ञान साधन व साध्य दोनों रूपों में व्यक्ति की सहायता करता है। ज्ञान साध्य व साधन दोनों रूपों में व्यक्ति की सहायता करता है। यह कथन किस प्रकार का है? सत्य असत्य दोनों कोई नहीं। ये कथन सत्य है साथियों, सही कथन है, ये सत्य है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान किसी भी रूप में हो, ज्ञान किसी भी रूप में हो, चाहे वह औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, चाहे निरौपचारिक, ज्ञान किसी भी रूप में हो, चाहे औपचारिक हो, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक, समस्त शिक्षा का आधार क्या हो सकता है? तो साथियों, समस्त शिक्षा का आधार जो है ज्ञान ही है। ज्ञान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं। ज्ञान बिना मानव पशु समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान अनुभवों की समझ पर आधारित क्या है? ज्ञान अनुभवों पर आधारित साथियों सूचना है। ज्ञान अनुभवों पर आधारित सूचना है। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने ज्ञान व ज्ञान के स्रोत के संबंध में एक छोटी सी चर्चा हमसे सुने। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। आप वीडियो देख करके प्लीज़ कमेंट करें। अगले वीडियो के साथ जो है कि हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।